Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minuti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यानी कि जो हमारा विकास होता है और जो अधिगम है उसमें क्या संबंध है। तो इस टॉपिक को नॉर्मली हम डेवलपमेंट एंड लर्निंग के तौर पे जानते हैं और कहीं ना कहीं इसे लर्निंग एंड डेवलपमेंट के तौर पे भी हम जानते हैं, बट इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो चलिए आइए बात करते हैं क्या रिलेशनशिप है डेवलपमेंट और लर्निंग का। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा डिस्कशन होगा उस डिस्कशन में हम ओवरऑल जो हमारे डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं या डेवलपमेंट के जो अलग अलग एरियाज हैं उस पर क्या क्या लर्निंग होती है या कैसे वो इफेक्ट करती है लर्निंग को, उसको जानने की कोशिश करेंगे और उसको हम इस फिगर के तौर पे पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो डेवलपमेंट एंड लर्निंग को नॉर्मली आज हम 6 क्राइटेरियाज या 6 अलग अलग क्राइटेरिया में बांटेंगे, लाइक फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, एक ह्यूमन बींग का फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट and how it is affect our learning और physical, obviously physical motor learning, mental and cognitive development को हम जानेंगे और इसकी learning को समझेंगे, social development and learning को समझेंगे, emotional development and learning को समझेंगे, language development and moral development को आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं and how these development affects our learning in specific areas। तो चलिए आइए हम पहले अपने physical and mental development के बारे में जान लेते हैं। स्टूडेंट हमारे जो लर्निंग होती है या लर्निंग के अलग अलग जो एरियाज होते हैं तो उसमें एक हमारा एरिया होता है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। फिजिकल यानी कि शारीरिक तौर से कैसे हम क्रिया को करना सीखते हैं, कैसे हम अपने जो भी बॉडी पार्ट्स हैं कैसे हम उसको एक्टिव बनाते हैं, कैसे उसको गतिविधि के तौर पे या उससे कैसे हम काम निकालना सीखते हैं, वो हमारा फिजिकल मोटर डेवलपमेंट में आता है। तो इट सेज दैट लर्निंग में टास्क नीडिंग physical and mental labor cannot be undertaken properly by an individual unless he enjoy good level of physical health, motor condition and physical development। अगर मैं एक छोटे से बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन करने लगूं कि वो बहुत अच्छी स्केच बना सकता है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज एट दैट टाइम अगर मैं ये सोचूं कि 1 साल का बच्चा है वो बहुत अच्छा स्केच बना के बहुत अच्छी पेंटिंग बना ले या उसको इतना ट्रेन कर दूं कि बना ले, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसका जो हैंड का मूवमेंट है या उसका जो मोटर डेवलपमेंट है उंगलियों का वो उस लेवल का 1 साल की उम्र में नहीं हो सकता। तो जब तक जो बच्चा है या जो हम ह्यूमन बींग है एक पर्टिकुलर स्टेज पे नहीं पहुंचते हैं, जब हमारा प्रॉपर फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट हो जाए, हम जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी ट्रेनिंग या स्किल्स या जितने भी प्रोडक्ट यूज कर लें, हम एक लेवल ऑफ दैट फिजिकल एंड मोटर लर्निंग नहीं गेन कर सकते जब तक हमारी हेल्थ या मोटर कंडीशन या फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं एक टीचर के लिए, एक पेरेंट के लिए, कि आप अपने बच्चों को तब फोर्स करो जब वो उस पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच चुके हैं। एज वी ऑल नो दैट देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस, तो हमें उसके थ्रू ये सारी चीज़ों को जानना और समझना और अप्लाई करना होगा अपनी लाइफ में। स्टूडेंट फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट के बाद जो सेकंड हमारा डेवलपमेंट है हमारे ह्यूमन बीइंग के लाइफ में स्टेजेस में, वो है मेंटल एंड कॉग्निशन डेवलपमेंट, यानी कि हमारा मानसिक तथा संज्ञानात्मक विकास। किस समय कौन सी सिचुएशन में हमें क्या बिहेवियर करना है, क्या रिप्लाई करना है, कैसे रिस्पॉन्स देना है, ऑल दिस कहीं ना कहीं डिपेंड ऑन आवर मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे जो थे वो कहते थे दैट चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू ए सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस आर कैपेबल only to learn and acquire the knowledge and skill fitting properly in the level of cognitive development। अगेन एक छोटे से बच्चे से हम ये नहीं कह सकते कि वो भीड़ देख के रोना या अपनी जिद को वो छोड़ सकता है, बिकॉज अभी वो मेंटल स्टेज उसमें डेवलप में ही नहीं हुई है, वो मैच्योरिटी ऑफ सिचुएशन या फिर हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन वो उसमें डेवलप नहीं हुई है। तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द थिंग्स विच इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ दैट चाइल्ड। तो हम ये चीज़ें एक्सपेक्टेशन अगर लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वी आर रॉन्ग हियर। तो हमें उस लेवल को देखना है कि हर एक स्टेज में जो हमारा अगेन जो प्रिंसिपल्स हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उसके अकॉर्डिंग बच्चे की मेंटल ग्रोथ या डेवलपमेंट क्या है, उसके अनुसार हमें उन्हें लर्निंग या अधिगम जो है वो सिखाना चाहिए।
नाउ स्टूडेंट्स, अब बात आ रही है सोशल डेवलपमेंट की। एज वी ऑल नो दैट जब बच्चा पैदा होता है तो कहीं ना कहीं उसका सोशल इंटरेक्शन या आप कह सकते हो सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ घुलता मिलता है, देन उसका जो इसके एरिया है वो थोड़ा थोड़ा डेवलप होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो सोशल डेवलपमेंट भी अगेन वही चीज़ें हैं कि आप समाज में कैसे तौर तरीके या सोशलाइजेशन की प्रोसेस आप तब तक नहीं सिखा सकते हो जब तक बच्चा उस लेवल ऑफ मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग को अडॉप्ट नहीं कर लेता है जो एक पर्टिकुलर एज के लिए चाहिए। Social company and social interaction in view of the social constructivists like biogoods and Berner much help children in learning many things by constructing knowledge in the company and guidance of the elders। हम बड़ों की गाइडेंस में कंपनी में चीजें सीखते हैं, लाइक ऑब्जर्वेशन हो गया, कोई हमें टोकता है, कोई कोई चीज हमें सिखाता है, हम बहुत सी चीजें सीखते हैं। नॉलेजेबल पीयर एंड टीचर्स, इट कैन ओनली हैपन, ये सिर्फ तभी हो सकता है, इट कैन ओनली हैपन व्हेन a child is able to attain desired level of his social maturity and development, and what that is why the children why social development of a child is said to be very much linked with the task and responsibilities of his learning। जब तक वो उस लेवल ऑफ सोशल मैच्योरिटी या डेवलपमेंट को नहीं टच करता तब तक वो उस सोशल लर्निंग है जिसकी हम एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है। तो फर्स्ट वी हैव टू वेट फॉर दैट मैच्योरिटी लेवल एंड डेवलपमेंट लेवल, देन वी हैव टू expect, then we have to raise our desire towards that particular student that कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या लर्निंग को उस लेवल तक ले जाए। ओके स्टूडेंट, सोशल डेवलपमेंट के बाद अब हम बात कर लेते हैं मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि हमारा नैतिक या एथिकल जो डेवलपमेंट है वो कैसे आता है। ऑल्दो ये एक थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल की बात है, अगेन जब हम मॉरल चीज़ें सिखाते हैं लोगों को, इससे कैसे बिहेवियर करना है, कैसे बातें करना है, क्या कैसे आपकी क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इट्स अगेन डिपेंड ऑन आर एज stages of development। The process and product of learning are very much affected and influenced by one's level of character and moral development। and कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस पे पड़ता है द environment where a child is living। आप किस environment में रह रहे हो, उस environment से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या लर्न कर रहे हो, किन किन लोगों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, दिस इज ऑल कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं आपके मॉरल डेवलपमेंट से। The sincerity, punctuality, duty, boundedness, honesty, trustfulness, respect for others' opinion, faith in corruption and collaboration, team spirit, etc. These are some parts of moral development, which is कहीं ना कहीं हमारे एज ऑफ डेवलपमेंट के साथ ये हमारे में बढ़ना शुरू होते हैं। अगर मैं बात कहूँ तो एक जो बच्चा अपनी बाल्यावस्था में होता है वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर मैं वहीं पे ये उससे एक्सपेक्टेशन लगाने लगूँ कि ही और शी शुड बी रिस्पेक्ट फॉर अदर्स ओपिनियन, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वो जिस स्टेज में है उस स्टेज में वो अपनी बात को कहनाने की या मनवाने की कोशिश करेगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं गलत हो सकती है अकॉर्डिंग टू हिज और हर एज। तो वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट पर्टिकुलर टाइम, और उसके अकॉर्डिंग हमें मॉडल डेवलपमेंट पे आगे फोकस करना चाहिए। यस स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे अपने ब्रेन का क्या असर पड़ता है, या वो एक्टिविटी जो हमारी सराउंडिंग में हो रही है, या वो लोग जो हमसे लाइक हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे एल्डर एंड यंगर भाई सिबलिंग्स हैं, उनका कितना हमसे इंटरेक्शन है, किस लैंग्वेज वो हमसे बात कर रहे हैं, कितनी हमसे बात कर रहे हैं, उन सब का असर कहीं ना कहीं एक बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में पड़ता है। लेकिन अगर वही मैं कहूँ कि एक बच्चा जब बच्चा पैदा होता है उससे अगर मैं एक्सपेक्टेशन करने लगूं कि वो मम्मा पापा दादा दादी बोलने लगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसका जो अभी लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि जो हमारा वोकल कॉर्ड है, यानी कि जो हमारा टंग ट्विस्टिंग है, वो सारी चीज़ें एक तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो यानी कि जब हमारे बॉडी पार्ट ही डेवलप नहीं हुए हैं तो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। द स्टूडेंट who lag in their language development, especially in the language to be employed for their learning and classroom teaching,
are found to experience difficulties and lag behind in their studies. और ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इसकी, अगर मैं लर्निंग की बात करूँ, अगर आप लर्निंग डेवलपमेंट में ज़्यादा कैपेबल नहीं हो या कहीं ना कहीं पीछे हो, तो आपकी स्टडी जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो एक क्लासरूम में होती है या जो एक्सपेक्टेशन होती है, एक सेट नॉर्म होता है एक पर्टिकुलर क्लास के लिए कि बच्चे को कम से कम इतना तो आना ही चाहिए, उसमें आप पीछे होते जा रहे हो या जाते हो बिकॉज आपका प्रॉपर लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ है. तो यस, इट्स आवर ड्यूटी कि बीइंग पेरेंट्स और बीइंग टीचर्स हमें अपने बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट पे भी उतना ही फोकस करना चाहिए जितना कि अदर क्राइटेरियाज या जितना अदर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है उन पे. तो आई होप स्टूडेंट, आज जो हमने कॉन्सेप्ट या रिलेशनशिप जाना है डेवलपमेंट एंड लर्निंग का, वो आपको क्लियर हुआ होगा. और इन सब को अगर मैं समराइज करूं और बताना चाहूँ, तो हम कह सकते हैं कि जब तक एक जो बच्चा है या एक ह्यूमन बीइंग है, अगर हम अपनी भी बात करें, तो हम अगर उस पर्टिकुलर स्टेज में नहीं पहुंचते हैं तो हम जो एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं. मैच्योरिटी हो गई, पंक्चुअलिटी हो गई, लोगों से बात करना हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टेज पर डेवलपमेंट डिपेंड करती हैं और उस स्टेज के अकॉर्डिंग ही हमें उस बच्चे की लर्निंग पे फोकस करना चाहिए. सो आई होप स्टूडेंट यू हैव लर्न दिस रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, टेक केयर एंड बाय.